लेकिन जो मोदी ने काम किया वाकई में आज तक कोई नहीं कर पाया मैडम। तो आप उनके काम पसंद आए हैं? क्या काम पसंद आए? देखिए मैडम, देश में इतने दंगे होते थे, गिनती नहीं थी उनकी, आज दंगे लगभग खत्म है। दंगे खत्म हो? हाँ, पाकिस्तान 2 बार घुस के मारा उन्होंने, जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। शासन की बताऊं, मध्य प्रदेश में जो बहन और बेटी है उनके साथ शोषण हुआ, वो और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हुआ, वो नहीं, दंगा नहीं हुआ। राज्य में जाति के आधार पर पेशाब कर दिया जाता मुंह में और उनको प्रताड़ित किया, वो दंगा नहीं। राज्य में मैं लेकर अभी फिलहाल हाल ही में बना है, राजस्थान के अंदर सरकार बनी है, राजस्थान के अंदर जातीय प्रताड़ना कितनी होना स्टार्ट हो गया, ये उनको नहीं। दोस्तों, ये मोदी भक्त चचा मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, तभी एक पीछे से नौजवान लड़का आता है और इन चचा की ऐसी बखिया उधेड़ देता है कि ये चचा बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो देखें। जो मोदी ने काम किया वाकई में आज तक कोई नहीं कर पाया मैडम। तो आप उनके काम पसंद आए हैं? क्या काम पसंद आए? देखिए मैडम, देश में इतने दंगे होते थे, गिनती नहीं थी उनकी, आज दंगे लगभग खत्म है। दंगे खत्म हो? हाँ, पाकिस्तान 2 बार घुस के मारा उन्होंने, जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। अच्छा, ठीक है जी, इनका जवाब देना। इन्होंने कहा पाकिस्तान को घुस के मारा, जो आज तक कोई सरकार नहीं। पाकिस्तान के 2 टुकड़ा कराने वाले पिछली सरकार थी। इन्होंने दूसरा बात कहा, देश के अंदर इन्होंने ये कहा कि देश के अंदर दंगा खत्म हो गया। मुंबई के अंदर राम जन्मभूमि के नाम, राम जो हमारा मंदिर बना था उसके नाम पर उपद्रवी मचाने वाले लोग कौन थे? बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो दंगे हो रहे हैं, जो मीडिया में खबर नहीं पड़ी, वो कौन से राज्य में हो रहा है? मैं मध्य प्रदेश की शासन की बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो बहन और बेटी है उनके साथ शोषण हुआ, वो और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हुआ, वो नहीं, दंगा नहीं हुआ। जिस राज्य में जाति के आधार पर पेशाब कर दिया जाता मुंह में और उनको प्रताड़ित किया, वो दंगा नहीं है। जिस राज्य में मैं लेकर अभी फिलहाल हाल ही में बना है, राजस्थान के अंदर सरकार बनी है, राजस्थान के अंदर जातीय प्रताड़ना कितनी होना स्टार्ट हो गया, ये उनको नहीं देखेगा। दूसरी बात, हरियाणा में इनकी सरकार है, हरियाणा के अंदर दंगा हुआ था, नहीं हुआ था, ये इनको नहीं दिखेगा, क्योंकि इन्होंने कहा दंगा खत्म हो गया, इसलिए मैं काउंट करवाना चाह रहा हूँ तमाम। नहीं, आपने क्या कम कैसे हो गया? कम कैसे हो गया? मैं ये तो पूछना, कम कैसे हो गया? आए दिन दंगा हो रहा है, कम हो गया? आए दिन दंगा हो रहा है तो कैसे कम हो गया? इनका ये सवाल है। नहीं मैडम, दंगा कम हुआ है। अब यूपी में देखिए आप, पहले कितने दंगे होते थे, आज दंगे हैं, आप गिनती बताइए कितनी? यूपी में तो दंगा हो ही नहीं रहा है। क्यों दंगा नहीं होता ना? पहले बहुत होता था। तो चलिए, लग रहा है दंगे कम हो गए। दंगे नहीं गए। पूरी दुनिया के जितने कंट्री हैं, लगभग सभी ने, विकसित कंट्री ने मोदी जी को अपने कंट्री का सबसे ऊंचा अवार्ड दिया है। बेवकूफ है वो लोग। आज सुनिए, एक मैं आपसे बहस करना चाहता हूँ, प्लीज आप बहस न कीजिए, मैं जवाब देता हूँ ना, आप बीच मत बोलिए। आप जहाँ समझता है प्लीज नहीं, अवार्ड नहीं बताऊँ मैडम, लेकिन दिए हैं उन्होंने, मेरे पास लिस्ट नहीं है। कौन सा अवार्ड है? नहीं, बहुत से हर कंट्री ने दिया हुआ है, जो सर्विस अवार्ड दिया हुआ है ना। अवार्ड का नाम नहीं पता आपको? बस पता है। हाँ पता है। इन्होंने ये कहा कि जो नरेंद्र मोदी है उनको विश्व सुनिए, अब सुनने की हिम्मत रखिए, यही तो दिक्कत है। विश्व के जो देश है वो मानते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको जो रसिया, जो हमारे क्षेत्र रक्षा समझौता के लिए बिना शर्त के कोई भी समझौता करती थी, आज ऐसा क्या हालत हो गई कि वो पाकिस्तान के साथ जा रही है और चाइना के साथ जा रही है? दूसरी बात, हमारे साथ बिना शर्त, ये तमाम मैं बात करूं बिना शर्त, मैं बात फिर यही बात, मैं मुद्दे की बात करेंगे तो ये बात, आज अमेरिका G20 में जो तमाम जो हमारे मित्र देश है वो नहीं आए। दूसरी बात, इन्होंने कहा अमेरिका आपके देश में आता है, दूसरे दिन दूसरे देश में जाकर आपका अपमान करता है। तीसरी बात, हमारे वीजा की स्थिति इतनी हो गई है कि हम कहते हैं विश्व में दंगा। सुन, किसका बंद किया? क्या अमेरिका ने किसका बंद किया? क्या अमेरिका ने आपके देश का अपमान नहीं हुआ जब वो जाके वियतनाम में जाके ये कहता है कि मैं देख के आया हूँ, जो बाइडेन ने कहा मैं देख के आया हूँ G20 में कि वहाँ पत्रकार को अहमियत ही नहीं है, को जनता का सवाल उठा पाए, तो क्या हमारे देश का अपमान नहीं हुआ? वो चाहता था कि देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन इस देश की सरकार ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दिया और वियतनाम से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो देश का अपमान नहीं है क्या? वो मान और सम्मान है इनके लिए? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ मैं। और ये उसके बाद, प्रधानमंत्री जी की 10 साल में कितनी कॉन्फ्रेंस हुई है? भाई साहब से पूछो, 10 साल में कितनी कॉन्फ्रेंस करी है प्रधानमंत्री जी ने? करने का है, इनका अपना देखा काम, वो प्रेस नहीं करते वो जी। हाँ, वो इंटरव्यूज देते हैं, लेकिन प्रेस में शामिल नहीं होते कभी वो। उसके बाद आज तक उनका ऐसे रहा है, आपने देखा होगा चीज को। तो ये उनका तरीका काम करने का है। देखो, अपने मन की बात कर लेंगे वो, औरों के मन की सुनेंगे नहीं। दूसरी बात, वो ये कह सकते हैं कि पकौड़ा तलने से, हाँ बिल्कुल अच्छा काम करा, अच्छा काम बता रहा हूँ ना, नाले से गैस निकाली। आज हिंदुस्तान में जब मोदी जी शपथ ली थी, तब हिंदुस्तान में 18,000 गाँव थे जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी। आज ऐसा एक गाँव बता जहाँ बिजली नहीं पहुँची हो।
गैस कनेक्शन दिए हैं। नहीं इनके इनके जवाब इन्होंने नहीं अब इनका जवाब देना। इन्होंने ये कहा कि जब मोदी जी ने जब शपथ लिया तो देश के तमाम जो गांव थे वहां तक बिजली नहीं पहुंचा था। मैं ये पूछना जब मोदी जी जब से आए हैं तब से कितने पावर प्लांट बनाए, उन पावर प्लांट का नाम बताइए। और पिछली सरकार ने क्या दिया? एनटीपीसी दिया, एनएचपीसी दिया, वेल दिया, बिजली के लिए बताओ, वेल दिया, बिजली के लिए गेल दिया, बिजली के लिए पावर ग्रिड दिया, बिजली के लिए पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दिया। सुनिए ये इन्होंने कहा कि देश के लिए ये उनको नहीं, बिजली क्रांति लाने वाले का तो बिजली नहीं पहुंची। गाँव है मेरा खेड़ी गाँव है, हस्तनापुर में गाँव है और मवाना तहसील है, खेड़ी गाँव में एक भी खंबा लगा हो, वहाँ 4-6 गाँव में अभी भी अगर लाइट हो, अगर वहाँ स्कूल हो। क्या बात कर रहे हो यार, इस दिल्ली में रह रहे हो, यहाँ सब कुछ हो गया। अभी 20 किलोमीटर पार चले जाओ, एक भी आधी रोड खराब पड़ी है। बाईपास अच्छे बने, इसकी मैं दाद देता हूँ, बाईपास अच्छे बने हैं। कटगरी जी ने बाईपास अच्छे बनाए, रोड कोई अच्छी नहीं है अंदर, इंटरनल रोड जो है। और गांव की तो बुरी हालत कर दी। 51,000 स्कूल बंद करे हैं मोदी जी ने सरकारी। हमें तुम बता दो कोई इंटर स्कूल बनाया हो इस गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए, कोई इंटर स्कूल बनाया हो है? जवाब दीजिए, कौन सरकारी स्कूल बनाए हैं कि नहीं बनाए? नहीं देखिए मैडम, ऑल इंडिया का बनी कर सकता हूँ, लेकिन मोदी ने काम अच्छे किए हैं। कुछ काम पूरे हुए होंगे, गलतियां हुई होंगी, मान लेता हूँ मैडम। वही तो पूछा जा रहा है। वो वाला 10 साल में सुनिए ये बिल्कुल आज गए कनेक्शन गोबर पी के गोबर जैसा दिमाग हो गया है इनका। ये गोबर खा के और मूत पी के गाय का जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद क्योंकि तुमने कहा था ना अभी मंदबुद्धि हैं हम मंदबुद्धि नहीं है। नहीं, तुमने कहा था तुम हो मंदबुद्धि, क्योंकि तुम मूत पीने वाले हो, हम दूध पीने वाले हैं। तुम ही तो कहते हो गाय का मूत पीते हैं हम लोग। मैं इनसे इन्होंने कहा अच्छे काम भी तो देखो, मैं आपसे ही तो जानना चाहता हूँ, 2-4 अच्छे काम तो बताइए, हम भी मानने को तैयार होंगे। अच्छे काम तो बताओ, तो कम से कम अच्छे काम। हाँ, उन्होंने जो ये वादा किया था वो पूरा हुआ, वो अच्छे काम मुझे बताइए। आप जो काम बताते वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे आके आते जाती है, तो मैं ये तो पूछना चाहता हूँ, इनसे बताइए। आपसे साफ पूछा जा रहा है काम, आपके पास मौका, आप काम गिनवाइए। उज्ज्वला योजना में करोड़ों कनेक्शन दिए उन्होंने, गैस कनेक्शन दिए। जब से कोरोना है तब से अब तक 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है फ्री में। अच्छा, पानी की लाइन हर घर में जा रही है मैडम, मैक्सिमम जो बाकी हाँ पानी की लाइन। कितने सीने से आए मैडम कि लोग कुएं में नीचे उतर के पानी लेके आते, वहाँ पानी कनेक्शन पहुँच रहा है मैडम। सेना को मजबूत किया उन्होंने। आज सुनिए दूसरा, आज कोई भी देश इंडिया को आंख नहीं दिखा सकता। कोई इन्होंने कहा सेना को मजबूत किया है, सेना में अग्निवीर लाके आंख नहीं दिखाता। अब भुखमरा देश है, 111वें नंबर पर आ रहा हमारा देश, वो आंख नहीं दिखा सकता। चाइना को जेब में रखा है घूम रहा, हर आदमी चाइना को जेब में लगाए घूम रहा। हमारा देश नंबर 1 होगा। कौन से भ्रम में घूम रहे हो? क्या बना रहे हो तुम बताइए? एक रोड नहीं बनाई जाती तुम पे अच्छी है, एक रोड, एक पुल नहीं बनाया जाता। एक मोबाइल कंपनी बता दे, एक कार कंपनी बताओ अपनी, एक स्कूटर कंपनी बताओ। मोदी की तारीफ करना, देश के गद्दारों के साथ खेलना। सुनिए, इन्होंने कहा देश की सेना को इन्होंने सुरक्षित कर दिया, मजबूत कर दिया। अग्निवीर लाके देश की सेना को कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का है। और दूसरा एंटी मोदी, ये लोग एंटी मोदी है, उनकी भाषा बोलेंगे। ये इंडिया वाले ने एक पेन भी बनाया कापी के लिए, पेन भी नहीं बनाया। बाइक स्कूटी तो बहुत दूर की बात है, इंडिया ने पेन नहीं बनाया, पेन भी नहीं बनाया। सड़क नहीं बन रही है, वो कह रहे सड़कें नहीं बन रही। इंडिया में कितना काम हुआ है पता है? अभी 13 साल गए, 13 साल आप जाके देखिए, प्रमाण से मिलेगा, देखना आपको। इन्होंने मेक इन इंडिया की काउंटर करके बहुत सारी चीजें बन रही है। मेक इन इंडिया का ये रिजल्ट निकला, सुनिए जवाब सुनिए। मेक इन इंडिया का रिजल्ट ये रहा है कि हमारा जो इम्पोर्ट है 40, हमारा इम्पोर्ट जो है 40% चाइना से बढ़ गया। ये सवाल तो दोस्तों देखा आपने कैसे आम जनता ने ये मोदी भक्त चचा की ऐसी बखें उधेड़ी कि बेचारे चचा कोई जवाब नहीं बन पाता और ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। दोस्तों आपकी ये मोदी भक्ति चचा के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें।